Controversy, controversy, controversy. I don't like it, but controversy likes me. I can't avoid. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ऑब्वियसली टाइटल पढ़कर आपको समझ गया, आपको समझ आ गया होगा कि हाँ, आज हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली रचित रू एंड एंड्रयू बी कंट्रोवर्सी। तो पहले मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ कि ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट कहाँ से हुई। तो एक दिन 10 मार्च को रचित रू ने अपने ट्विटर पर ये ट्वीट किया, ओ माई गॉड दिस क्रिएटर डजंट स्टॉप कॉपिंग माई वीडियो आइडियाज़। यहाँ उसने कहीं भी किसी का भी नाम मेंशन नहीं किया था, लेकिन एंड्रयू बी ने थोड़े दिन बाद दैट इज 16 मार्च को वापस ट्विटर पर ट्वीट किया। ये 3 ट्वीट किए और उसमें एक ट्वीट था कॉपी कैट सेइंग आई एम कॉपिंग हिज कंटेंट इट्स फनी। तो यहाँ ऑब्वियसली वो किसको रिप्लाई कर रहा था, रचित रू को। फिर रचित रू पोस्ट करता है उसी 16 मार्च को कि दिस किड कॉपीज माई वीडियोज एंड देन टॉकिंग अबाउट पीपल बीइंग हिपोक्रेट्स, बॉय यू लिविंग इन एन इमेजिनरी वर्ल्ड। अब कौन सी इमेजिनरी वर्ल्ड की बात हो रही है ये मेरे को नहीं पता, लेकिन एक बात कहना चाहूँगा, रचित रू और एंड्रयू भी स्टार्टिंग से दोस्त थे, ठीक है। उनका स्टार्टिंग से एक माइनक्राफ्ट चैनल था, लेकिन स्लोली उन्होंने अपना कंटेंट चेंज किया और अब वो फुल्ली एज अ रिएक्शन चैनल बन चुके हैं। तो ऑब्वियसली जब तुम रिएक्शन वीडियोस बनाते हो तो तुम किसी और का वीडियो उठाकर उस पर रिएक्ट करते हो। तो इसमें ऑब्वियसली कोई ऐसे ये मेन जो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ था कि रचित रू क्लेम कर रहा था कि एंड्रयू भी उसको क्रेडिट्स नहीं देता, ठीक है। तो ऑब्वियसली ऐसे कंटेंट पर क्रेडिट देना बनता भी नहीं है रचित रू को। मैं बताता हूँ क्यों। मान लो मैं एज ए यूट्यूबर एज अ रिएक्शन एज अ रिएक्शन वाला चैनल, आई कॉपी कंटेंट किसी और के चैनल से मिस्टर एक्स, ठीक है। और फिर मैं, लेकिन मेरा आइडिया कहाँ से आया, मान ले मैं एंड्रयू बी से ही मैं अपना इंस्पिरेशन लेता हूँ, लेकिन मिस्टर एक्स की वीडियो पर रिएक्ट कर रहा हूँ मैं। तो मैं क्रेडिट किस पर दूंगा, तुम ही लोग बोलो। ऑब्वियसली क्रेडिट किसको दूंगा मैं, मिस्टर एक्स को। मैं क्यों एंड्रयू बी को क्रेडिट दूँ, जबकि मैंने सिर्फ उससे इंस्पिरेशन लिया है, लेकिन एक्चुअल वीडियो मिस्टर एक्स का है। तो यही होता है कौन से रिएक्शन वाले चैनल्स पर। तो यहाँ क्रेडिट देना बनता है ही नहीं एंड्रयू बी की तरफ से। तो ये कंट्रोवर्सी काइंड ऑफ इलॉजिकल है, क्योंकि देखो क्रेडिट देना रिएक्शन चैनल पर वैसे भी नहीं बनता। और रचित रू ने थोड़े और भी क्लेम्स लगाए, ठीक है। तो यहाँ आप ये स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे, रचित रू ने बोला कि एंड्रयू बी और उसके चैनल के जो थंबनेल्स है, जो वीडियो टाइटल्स है, वो सेम है। तो इससे रचित रू बोल रहा था कि एंड्रयू बी ने उससे अपना वीडियोस चुराए हैं। लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आता कि कैसे। मैं आपको कॉपी और इंस्पिरेशन के बीच में एक मतलब समझाता हूँ। कॉपी का मतलब है किसी दूसरे का कंटेंट उठाकर अपने चैनल पर डालना विदाउट एनी चेंजेस। से लेट्स टेक एंड्रयू बी ओनली, ओके। सो अब एंड्रयू बी ने ये ऊपर आपको दिख रहा होगा क्रीपीएस्ट थिंग्स फाउंड ऑन गूगल मैप्स, ठीक है। तो ये सेम वीडियो अगर मैं उठाकर अपने चैनल में डाल दूँ, मतलब कोई चेंजेस ना करूँ, कुछ नहीं, ना मेरा वॉइस ओवर, ना मेरा फेस कैम, ना मेरे खुद के क्लिप्स, कुछ भी नहीं, बस एंड्रयू बी का वीडियो उठाया और अपने चैनल पर डाल दिया। और थंबनेल भी ऑलमोस्ट सेम, एंड ये वीडियो टाइटल भी सेम। तो वो होता है कॉपी। लेकिन अगर तुम उसके अंदर खुद के क्लिप्स डालो, खुद का वॉइस ओवर डालो, खुद का फेस कैम डालो, तो वो वीडियो कॉपीड नहीं होता। थंबनेल थंबनेल में ऑब्वियसली देखो, रिएक्शन चैनल जो होते हैं उनका थंबनेल ऑलमोस्ट सेम ही होता है। साइड में एक वीडियो क्लिप रहेगी और दूसरे साइड में तुम्हारा फेस जिसके अंदर तुम रिएक्ट कर रहे हो। तो वो रचित रू ये भी क्लेम नहीं कर सकता कि एंड्रयू बी ने उससे चुराया है, क्योंकि देर आर मिलियन चैनल्स है ऑन यूट्यूब जो रिएक्शन पर वीडियोस बनाते हैं, और उनका चैनल उनका थंबनेल भी सेम ही होता है। तो वो आकर ऐसे भी नहीं बोल सकता कि रचित रू ने इनसे कॉपी किया है। अब मेन चीज़ आती है, यहाँ मैं एक्सेप्ट करूँगा कि ये चीज़ सच है। क्या है कि आप देख पा रहे होगे एंड्रयू बी के टाइटल्स और रचित रू के टाइटल्स ऑलमोस्ट सेम है। तो इसमें मैं एक्सेप्ट करता हूँ एंड्रयू बी को थोड़ा सा अपना चेंज कर देना चाहिए था अपना टाइटल।
लेकिन वीडियो कॉपी करना ये तो मैं एग्री नहीं करता रचित रू के साथ। एंड्रयू भी थोड़ा सा टाइटल चेंज कर सकता था बस। और क्रेडिट देना तो दूर की बात है रचित रू को, क्योंकि इंस्पिरेशन के लिए दे सकते हो अगर नॉर्मल वीडियो तो मान लो माइनक्राफ्ट के लिए। मैं सोच लो एंड्रयू भी से ही या फिर मान लो रचित रू से ही मैं अपना वीडियोस लाइक इंस्पिरेशन लेता हूँ, तो उसके अंदर मैं किसी के ऊपर रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इंस्पिरेशन ले सकता हूँ और अपना गेम प्ले दिखा सकता हूँ। तो उसके अंदर मैं बोल सकता हूँ इंस्पायर्ड बाई @रचित रू। लेकिन इंस्पिरेशन में जहाँ से तुम लाइक द रिएक्शन चैनल्स पर तुम सिर्फ और सिर्फ उनको टैग करते हो जिन वीडियोस पर तुम रिएक्ट कर रहे हो, तो वो एक चीज़ होगी। अब कंक्लूजन पर आते हैं कि तुम किसको सपोर्ट करो, ठीक है। तो एक्चुअली जैसे कि मैंने पहले बोला कि कंट्रोवर्सी इलॉजिकल है, तुम किसी को भी सपोर्ट करो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मेन पॉइंट इज़ दैट ये मतलब सिर्फ एक क्रेडिट देने की वजह से ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई, तो ऑब्वियसली इस कंट्रोवर्सी का कोई मतलब बनता ही नहीं है, ठीक है। ऑल्सो मेरे दिमाग में एक ख्याल आया था कि क्या पता ये एक अप्रैल फूल्स हो। मतलब तुम सोचो अभी अप्रैल बहुत पास है, कितने हार्डली अभी मैं अपलोड करूँगा हार्डली शायद तक 10 या 9 दिन बचे रहेंगे। तो क्या पता ये सब प्री प्लान्ड हो और अप्रैल को आकर वो ऐसे बोल दे कि यस इट वाज अप्रैल फूल्स। ऐसे भी हो सकता है क्योंकि देखो ना ज़्यादातर यूट्यूबर्स इस पर लेकिन वो ध्यान भी नहीं दे रहे। अभी तुम ये ट्वीट देखो, चपाती गेमर हो गया, इन सब ने लिखा है कि वी वांट बॉक्सिंग मैच। वो भी एक फ़नी टाइप कमेंट हो गया। ऑलमोस्ट मैनी यूट्यूबर्स वो सिर्फ फ़नी कमेंट्स लिख रहे हैं, कोई भी सीरियस नहीं है। लेकिन अगर ये सीरियस है तो मेरे को ये सजेशन ट्रिगर्ड इंसान से बहुत अच्छा लगा, बहुत। ट्रिगर्ड इंसान ने क्या ट्वीट किया मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस ये निश्चय मना यानी कि ट्रिगर्ड इंसान ने 19 मार्च को ये ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा मेरा मन तो कर रहा दोनों के कान के नीचे एक एक लगाऊं, चुपचाप हाथ मिलाओ और अब्बा करो। तो ये एक्चुअल में बहुत अच्छा, मतलब लिटरली सबसे बेस्ट तरीका है दोनों को चुप कराने का। क्योंकि ये एक ऐसे चीज़ पर कंट्रोवर्सी हो रही है जो एक्चुअली में इतनी लॉजिकल है, इतनी लॉजिकल, मैं क्या बताऊँ तुमको। हाँ तो ऑब्वियसली ये ट्वीट मेरे को बहुत सही लगा और नीचे चपाती गेमर भी ने भी कमेंट किया कि ये आइडिया बहुत अच्छा है। तो बस इतना ही था कंट्रोवर्सी के बारे में। तुमको शायद तक इंस्पिरेशन और कॉपिंग के बीच में डिफरेंस समझ आ गया होगा। और ऑब्वियसली कॉपिंग सिर्फ वो था अगर तुम उठाकर सिर्फ चेप दो उसके अंदर, लेकिन जो एंड्रयू बी ने किया वो ऑब्वियसली इंस्पिरेशन था। लाइक मैं भी किसी से इंस्पायर होकर बना सकता हूँ। बहुत सारे चैनल्स ऐसे भी यूट्यूब पर जो कॉपी करते हैं, लिटरली देयर आर सो मेनी चैनल जो मिस्टर बीस्ट का कॉपी करते हैं, जो हज़ारों बड़े बड़े यूट्यूबर्स का कॉपी करते हैं। लेकिन जब तक तुम उन्हें नोटिस भी कर दो, लेकिन फिर भी डू नॉट स्टार्ट अ कंट्रोवर्सी। क्योंकि देखो वो एक छोटा चैनल है, उसको ग्रो करने के लिए थोड़ा कंटेंट चाहिए होगा। ऑब्वियसली अगर वो कॉपी कर रहा है तो तुम कर सकते हो, लेकिन अगर वो इंस्पायर होकर कुछ बना रहा है तो उसे तुम कॉपी कह ही नहीं सकते। तो इससे अच्छा कि तुम उसके ऊपर ध्यान ही ना दो। तो ऑब्वियसली ये कोई कॉपी लाइक कोई भी ये कंट्रोवर्सी कॉपी का है ही नहीं, ये एक्चुअली इंस्पिरेशन थी। और ये फालतू में ऐसे कंट्रोवर्सी बना दी, क्या पता ये अप्रैल फूल्स भी हो। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा, ये सब पूरा कंट्रोवर्सी समझ आ गई होगी। तो ऑब्वियसली एवरीवन हैज़ योर ओन व्यूज़। तुम किसी को भी सपोर्ट करो, ठीक है। तुम चाहे तो एंड्रयू बी को सपोर्ट करो, तुम चाहे तो रचित रू को सपोर्ट करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैंने फर्स्ट टाइम किसी कंट्रोवर्सी पर ऐसे वीडियो बनाया। मैं ज़्यादातर अभी गेमिंग वीडियोस पर ही फोकस कर रहा था, लेकिन इस कंट्रोवर्सी को देखकर मैं सोचा कि चलो तुमको भी थोड़ा समझा देता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको कुछ भी समझ आया हो इस वीडियो से तो प्लीज़ लाइक कर देना। आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और मैं आपसे मिलता हूँ अगले माइनक्राफ्ट की वीडियो में शायद तक। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय।